हाय फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम सीखेंगे कि एस्काबा ड्राइव को हम फॉरवर्ड में स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं और इसे रिवर्स में स्टार्ट स्टॉप कैसे करते हैं, जॉक फॉरवर्ड में कैसे रन करते हैं और जॉक रिवर्स में कैसे रन करते हैं। हम इसकी वायरिंग करना सीखेंगे और इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। ये सब सीखने के लिए वीडियो को अंत तक के देखते रहिए। सबसे पहले हम ड्राइव की वायरिंग करना सीखते हैं। यह है हमारे पास एस्काबा ड्राइव का कंट्रोल टर्मिनल। हमने फॉरवर्ड स्टार्ट के लिए एक सेलेक्टर स्विच लिया है और एक रिवर्स स्टार्ट स्टॉप के लिए सेलेक्टर स्विच लिया है। हमने दो सेलेक्टर स्विच लिया है। सबसे पहले हम फॉरवर्ड और रिवर्स सेलेक्टर स्विच की वायरिंग करना सीखेंगे। उसके बाद हम जॉक रिवर्स फॉरवर्ड की वायरिंग करना सीखेंगे। सबसे पहले हम सेलेक्टर स्विच की वायरिंग करते हैं। हमारे पास ये एस्काबा ड्राइव का कंट्रोल टर्मिनल है। ये SC है, जो SC यहाँ लिखा हुआ है SC, ये कॉमन टर्मिनल है। इसको हम दोनों सेलेक्टर स्विच के एक एक पॉइंट से कनेक्ट करेंगे। इस तरह से दोनों सेलेक्टर स्विच के ये NO ब्लॉक दोनों में लगा हुआ है। दोनों के NO ब्लॉक के एक एक पॉइंट से हम इसे कनेक्ट कर देंगे। उसके बाद जो फॉरवर्ड का सेलेक्टर स्विच है, ये फॉरवर्ड का सेलेक्टर स्विच है, इसको हम S1 ये ड्राइव का टर्मिनल है S1, इससे कनेक्ट करेंगे। यहाँ से जो वायर निकलेगा उसको S1 से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हम उसे S1 से कनेक्ट करेंगे। और जो रिवर्स का सेलेक्टर स्विच है, ये वन वे सेलेक्टर स्विच है। फॉरवर्ड और रिवर्स में हमने दोनों वन वे सेलेक्टर स्विच का यूज़ किया है। और जो रिवर्स का सेलेक्टर स्विच है, उससे जो वायर निकलेगा उसको हम S2 से कनेक्ट कर देंगे। इस तरह से हो गई हमारी रिवर्स फॉरवर्ड की वायरिंग। उसके बाद हम जॉक फॉरवर्ड और जॉक रिवर्स की वायरिंग करना सीखते हैं। हमने जॉक फॉरवर्ड और जॉक रिवर्स के लिए दो पुश बटन लिया हुआ है। ये मोमेंट्री पुश बटन है। जब तक ये प्रेस करके रखेंगे, जब तक ऑन रहेगा, जैसे इसे छोड़ देंगे तो ऑफ हो जाएगा। तो हमने जॉक फॉरवर्ड और जॉक रिवर्स के लिए दो मोमेंट्री पुश बटन लिया हुआ है। हमने दोनों के एक एक पॉइंट को SC से कनेक्ट कर दिया है। SC जो कॉमन है ड्राइव का, उसे कनेक्ट कर दिया है। जो फॉरवर्ड का पुश बटन है, उसके जो सेकंड पॉइंट से वायर निकलेगा उसको हम S5, ये डिजिटल इनपुट है हमारे, हम किसी भी इनपुट से कनेक्ट कर सकते हैं। अभी हम इसे S5 से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। और जो जॉक रिवर्स का इनपुट है उसको हम S6 से कनेक्ट करेंगे, S6 से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। ये हो गई हमारी फॉरवर्ड और रिवर्स की वायरिंग और जॉक फॉरवर्ड और जॉक रिवर्स की वायरिंग। स्टार्ट फॉरवर्ड, स्टार्ट रिवर्स, जॉक फॉरवर्ड, जॉक रिवर्स की वायरिंग करने के बाद अब हम पोटेंशियोमीटर की वायरिंग करेंगे। ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हम पोटेंशियोमीटर से चेंज करेंगे। ये हमारे पास पोटेंशियोमीटर है। इसमें यहाँ पे 3 टर्मिनल बने होते हैं। जो एरो वाला टर्मिनल होता है वो एनालॉग आउटपुट होता है पोटेंशियोमीटर का। उसे हमें ड्राइव के एनालॉग इनपुट से कनेक्ट करना होता है। यहाँ पे A1 एनालॉग इनपुट है ड्राइव का, जो 3 और 1 नंबर है। यहाँ पे हमें 10 वोल्ट DC सप्लाई देनी होती है ड्राइव से। तो ड्राइव में 10 वोल्ट B+ है और AC, यहाँ से 10 वोल्ट निकलेगा, यहाँ से B+ से पॉजिटिव और AC से 0 वोल्ट निकलेगा। तो हम इन दोनों को 1 और 3 से कनेक्ट करेंगे। और ये जो 2 नंबर का टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का, उससे हम एनालॉग इनपुट 1 से कनेक्ट करेंगे। सबसे पहले हम जो 2 नंबर का टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का, उसे A1 से कनेक्ट करेंगे इस तरह से। A1 से हमने कनेक्ट कर दिया। उसके बाद जो 1 नंबर का टर्मिनल है पोटेंशियोमीटर का, 1 नंबर का टर्मिनल है, उसे हम V+ से कनेक्ट करेंगे। ये V+ से हमने कनेक्ट कर दिया है। और उसके बाद जो AC है, AC को हम 3 नंबर टर्मिनल से करेंगे। ये 3 नंबर टर्मिनल है, उससे कनेक्ट करेंगे। इस तरह से हमने पोटेंशियोमीटर को ड्राइव के एनालॉग इनपुट से कनेक्ट कर दिया। वायरिंग करने के बाद अब हम इसकी प्रोग्रामिंग करना सीखते हैं। यह है हमारे पास एस्काबा ड्राइव का यूज़र मैनुअल। सबसे पहले हम पेज नंबर पे जाते हैं 113। यह आ गया पेज नंबर 113। इनिशियलाइज पैरामीटर है A1-03। प्रोग्रामिंग करने से पहले हम ड्राइव को फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में रीसेट करते हैं। अभी हम दो ऑप्शन देखते हैं, 2 बार इनिशियलाइजेशन और 3 बार इनिशियलाइजेशन। हम 2 बार और 3 बार इनिशियलाइजेशन कब करते हैं ये देखते हैं। अगर हम ड्राइव में इस तरह से वायरिंग करेंगे, सेलेक्टर स्विच के थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना है, तो हमें 2 बार इनिशियलाइजेशन करना है। और अगर हम ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप पुश बटन से करना चाहते हैं, या हमने स्टार्ट के लिए पुश बटन और स्टॉप के लिए पुश बटन लिया है,
अगर हम इसके थ्रू ड्राइव को स्टार्ट स्टॉप करना चाहते हैं तो हमें 3 बार इनिशियलाइजेशन करना होगा। ये हो गया हमारा 2 बार और 3 बार इनिशियलाइजेशन। अभी हम 2 बार इनिशियलाइजेशन करेंगे। तो पैरामीटर है A103। ये है हमारे पास ड्राइव का कीपैड। ये एरो की है, अप डाउन एरो की है। इस एरो की का यूज़ हम लेफ़्ट टू राइट मूव करने के लिए करते हैं और एंटर की का यूज़ हम प्रोग्राम में एंटर करने के लिए करते हैं। सबसे पहले हम प्रोग्रामिंग मोड में जाने के लिए डाउन की को प्रेस करते हैं। यहाँ पे ऑटो ट्यूनिंग का ये मैसेज है, ऑटो ट्यूनिंग। उसके बाद आएगा, एक बार और प्रेस करते हैं PAR पैरामीटर्स है। पैरामीटर में एंटर करने के लिए हम एंटर की को प्रेस करते हैं। हम पैरामीटर A1-01 में आ गए हैं। हमें A1-03 में जाना है। एरो की को प्रेस करेंगे, 1 ब्लिंक कर रहा है, हमें यहाँ पे जाना है। एक बार और की को प्रेस करेंगे तो 01 ब्लिंक कर रहा है। अप डाउन की का यूज़ करके हम 03 में जाते हैं। ये 03 आ गया इनिशियलाइज पैरामीटर का। हम एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे 00 पड़ा हुआ है, इसे हमें 222 करना है। अप की को यूज़ करके हम इसे 2 करते हैं। यहाँ पे 2 कर लिया। अब हमें यहाँ कर्सर को यहाँ पे मूव करना है, इसलिए इस वाले की को एक बार प्रेस करेंगे। अब इसे 2 कर देते हैं और अब इसी तरह हम यहाँ पे भी 2 कर देंगे। इस तरह ये हो गया 222 उसके बाद इंटर करते हैं तो एंड का मैसेज आएगा और हमारा ड्राइव फैक्ट्री डिफ़ॉल्ट सेटिंग में 2 बार इनिशियलाइजेशन कंप्लीट हो जाएगा। 2 बार इनिशियलाइजेशन जैसे ही कंप्लीट कर देंगे हमारा ड्राइव फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में ऑन हो जाएगा और ड्राइव की फ्रीक्वेंसी हमारे एनालॉग इनपुट 1 से चेंज होगी। सबसे पहले हम ड्राइव को फॉरवर्ड में रन करते हैं। जैसे ही हमने ड्राइव को फॉरवर्ड में रन किया सेलेक्टर स्विच को, तो हमारा ड्राइव फर्स्ट ये रन का मैसेज यहाँ पे इंडिकेटर ऑन हो जाएगा और ड्राइव फॉरवर्ड में रन हो जाएगी। और हम पोटेंशियोमीटर से ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज करते हैं। हमारे ड्राइव की फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है। अब हम इसे ऑफ़ कर देते हैं। अब हम इसे रिवर्स में ऑन करते हैं। जैसे ही हम रिवर्स में ऑन करेंगे तो यहाँ पे रिवर्स का इंडिकेशन ऑन हो जाएगा। फॉरवर्ड की कंडीशन में कोई इंडिकेशन नहीं आता है। रिवर्स की कंडीशन में यहाँ पे रिवर्स का LED ऑन हो जाता है। यहाँ पे लिखा हुआ है रिवर्स और ये रन का LED ऑन हो जाएगा। इस कंडीशन में हमारी ड्राइव रिवर्स में रन हो गई है। अब हमें जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स की प्रोग्रामिंग करना है। तो जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स की प्रोग्रामिंग के लिए उसके लिए पैरामीटर में जाते हैं, H सीरीज में जाते हैं, H1-01। पेज नंबर है 178। इनपुट डिजिटल इनपुट के ये फंक्शन टर्मिनल के पैरामीटर्स हैं। पेज नंबर 178। पेज नंबर 178 पे आते हैं। हमने जॉग फॉरवर्ड के पुश बटन को इनपुट नंबर S5 से कनेक्ट किया है और जॉग रिवर्स के पुश बटन को हमने S6 में कनेक्ट किया है। S5 का पैरामीटर है H105 और S6 का पैरामीटर है H106। तो हमें जॉग H105 में जॉग फॉरवर्ड करना है और H106 में जॉग रिवर्स करना है। हम इसे डाउन करते हैं। ये है 12 फॉरवर्ड जॉग और रिवर्स जॉग। अगर हम H105 में 12 कर देंगे तो हमारा ड्राइव फॉरवर्ड में रन होगा, जॉग फॉरवर्ड में रन होगा। और अगर H106 में 13 कर देंगे तो हमारा ड्राइव जॉग रिवर्स में रन होगा। तो हम पैरामीटर पे जाते हैं। पैरामीटर में जाने के लिए डाउन की को प्रेस करते हैं। ये PAR आया। अब हम अप की को प्रेस करके H में जाते हैं। H ग्रुप में डिजिटल इनपुट के पैरामीटर हैं। ये आ गया H1-01। हमें H1-05 में जाना है। ये आ गया H1-05। इसमें इंटर करने के लिए इंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे 03 पड़ा है, इससे हमें 12 करना है। हमने इसे अप की को प्रेस करके 1 कर दिया है। एक बार इस वाले एरो की को प्रेस करते हैं तो ये वाला 3 वाला LED ब्लिंक होने लग गया। अब इसे डाउन की को प्रेस करके हम इसे डाउन कर देते। ये हो गया 12। ये हो गया जॉग फॉरवर्ड। उसी तरह
और उसके बाद जाते हैं H106 में। अभी 05 ब्लिंक कर रहा है, हम अप की को प्रेस कर देंगे तो यहाँ चेंज हो जाएगा, 06 आ गया। ये 06 में एंटर करने के लिए एंटर की को प्रेस करते हैं। अभी यहाँ पे 04 पड़ा हुआ है, इसे हमें 13 करना है। अभी 0 ब्लिंक कर रहा है, अप की को प्रेस कर देते हैं तो ये 1 हो गया। उसके बाद हमें 4 पे जाना है, 4 वाले, तो इसे इस वाले एरो की को प्रेस करेंगे। 4 हमारा ब्लिंक करने लग गया, इसे हमें 3 करना है। हम डाउन की को एक बार प्रेस कर देंगे तो 3 हो जाएगा। ये हो गया 3, ये हो गया जॉग रिवर्स। उसके बाद इंटर कर देते हैं। ये हो गया हमारा जॉग फॉरवर्ड और जॉग रिवर्स की प्रोग्रामिंग। अब हमें जॉग की फ्रीक्वेंसी सेट करना है। तो जॉग फ्रीक्वेंसी का पैरामीटर है, पैरामीटर पे जाते हैं, पेज नंबर है 155। हम आ गए, ये फ्रीक्वेंसी रेफरेंस के पैरामीटर है, पैरामीटर है D1-17 जॉग फ्रीक्वेंसी रेफरेंस। यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट 6 पड़ा हुआ है, चेंज करना चाहते हैं तो हम इसे चेंज कर सकते हैं। अभी हम इसे चेंज कर देते हैं। तो पैरामीटर है D1-17। H वाले ग्रुप से बाहर आने के लिए एस्केप की को प्रेस करेंगे, एक बार और प्रेस करते हैं। अभी H ब्लिंक कर रहा है, अब हमें D में जाना है तो हम डाउन की को प्रेस करते हैं। ये D वाला ग्रुप आ गया, हमें जाना है ग्रुप D1-17 में। अभी यहाँ पे D101 आ रहा है, इस वाले एरो की को प्रेस करते हैं, एक बार और प्रेस करते हैं। अभी 01 वाला LED ब्लिंक कर रहा है, हम डाउन की को प्रेस करते हैं, ये आ गया D1-17। इंटर करने के लिए हम इंटर की को प्रेस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे 6 पड़ा हुआ है, हम इसे अगर चेंज करना चाहते हैं, अगर हम इसे अभी 5 कर देंगे तो 0 वाला LED ब्लिंक कर रहा है, हम यहाँ पे इस वाले LED पे ले जाएंगे, यह गया, इसे हम 5 कर देते हैं। डाउन की को प्रेस करते हैं, हमारा फ्रीक्वेंसी 5 हो गया। तो जॉग फ्रीक्वेंसी अभी हमने सेट कर दी है 5। इसके बाद अब हम इसे रन करके देखते हैं। प्रोग्रामिंग मोड से बाहर आ गए, एस्केप की को प्रेस करके, यहाँ पे लिखा F मतलब फ्रीक्वेंसी है। अभी करेंट फ्रीक्वेंसी 13 पड़ी है, हम पोटेंशियोमीटर से इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं। उसके बाद अब हम इसे जॉग में रन करते हैं, जॉग फॉरवर्ड में रन करते हैं। जॉग फॉरवर्ड में जैसे ही हम पुश बटन को प्रेस करेंगे जॉग फॉरवर्ड की, तो फ्रीक्वेंसी ड्राइव हमारा 5 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी में रन हो जाएगी, और जैसे ही छोड़ देंगे तो हमारा ड्राइव स्टॉप हो जाएगा। उसके बाद जैसे ही जॉग रिवर्स के पुश बटन को प्रेस करेंगे तो हमारा ड्राइव जॉग रिवर्स में रन हो जाएगा, और ये LED रिवर्स का ऑन हो गया है। हमारा ड्राइव अभी जॉग रिवर्स में रन हो गया है। जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ेंगे तो हमारा ड्राइव ऑफ हो जाएगा। जॉग की कंडीशन में ड्राइव जब तक कि हम पुश बटन को प्रेस करेंगे तो रन रहेगा, जैसे ही हम पुश बटन को छोड़ देंगे तो हमारा ड्राइव ऑफ हो जाएगा। इस तरह से हम जॉग रिवर्स और जॉग फॉरवर्ड में ड्राइव को रन कर सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।